मैं सुप्रिया सिंह और स्वागत है आपका हमारे खास शो, जहां आज हम आपको सुनाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसमें उन्होंने खुलकर हर मुद्दे पर बात की। बुलडोजर से लेकर धर्म और 2024 के चुनावी समीकरण तक सीएम योगी ने हर सवाल का जवाब दिया। क्या वो खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखते हैं? क्या उनके और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच मतभेद है? और सबसे अहम, योगी आदित्यनाथ किस तरह खुद को राजनीति में फिट मानते हैं? चलिए आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम ये सारी बातें जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में खुलकर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों की। जब सीएम योगी से 2017 से पहले यूपी की स्थिति के बारे में बात की गई तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने कृत्रिम चुनौतियां खड़ी की थी, जिससे प्रदेश हर क्षेत्र में पिछड़ गया है। उन्होंने साफ कहा कि 2016-17 तक यूपी पहचान के संकट से गुजर रहा था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया, उन्होंने प्रदेश को जानबूझकर पिछड़ा बनाए रखा। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश में एक नई उमंग थी, लेकिन यूपी की तत्कालीन सरकार केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती थी। अंततः 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जिसके परिणाम सामने हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। जितनी बड़ी आबादी है उतनी बड़ी चुनौती भी उत्तर प्रदेश के सामने थी। ये चुनौती प्राकृतिक कम, कृत्रिम ज्यादा थी। जिन लोगों ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया है, ये कृत्रिम चुनौती उनके कारनामों की परिणति थी, जिसका परिणाम था कि प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का प्रदेश हर एक क्षेत्र में पिछड़ता गया। चाहे वह गवर्नेंस का क्षेत्र रहा हो, चाहे वह प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को उन जरूरतमंदों तक पहुंचाने का रहा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का रहा हो या डेवलपमेंट का रहा हो, एम्प्लॉयमेंट का रहा हो, हर एक क्षेत्र में सब देखने को मिल रही थी। और 2016-17 तक तो ये स्थिति आ गई थी कि पहचान के एक गंभीर संकट से उत्तर प्रदेश गुजर रहा था। एक तरफ पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 में आगमन के बाद लोगों के मन में एक उत्साह था, उमंग था, लेकिन केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो भी लागू करती, राज्य के अंदर तत्कालीन सरकार उसको लागू ही नहीं होने देती थी। और अंततः 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार दी और आज परिणाम सबके सामने है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपनी भूमिका पर बात करते हुए कहा कि मेरी प्राथमिक भूमिका एक नागरिक की है और मैं एक नागरिक के तौर पर ही अपना काम करता हूं। मैं एक नागरिक के रूप में काम करता हूं, अपने को विशिष्ट नहीं मानता, और एक नागरिक के रूप में पहले मैं एक नागरिक हूं। एक नागरिक के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए मेरे लिए देश सर्वोपरि है, और देश अगर मेरा सुरक्षित है तो मेरा धर्म भी सुरक्षित है। धर्म सुरक्षित है तो कल्याण का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता है। वहीं बुलडोजर की बात आ जाए और योगी आदित्यनाथ का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण गिराने के लिए है, तो उन्होंने कहा कि बुलडोजर सिर्फ अवैध निर्माण गिराने के काम नहीं करता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाता है। हमने इसका सही इस्तेमाल सिखाया है और जरूरत पड़ी तो आगे भी इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए, उपलब्धि नहीं है, ये यहाँ की आवश्यकता थी
और उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को जो आवश्यक लगा, आज भी हम लोग कहीं अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है, और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना सीखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये पसंद नहीं आया बुलडोजर का मामला। यूपी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको अप्रिशिएट किया। यूपी ने जो चीजें तय की थी, और यूपी जो भी कार्यक्रम करता है टू द गाइडलाइन तय करता है, और यूपी ने जो प्रोसीडिंग अपनाई थी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को कहा था कि यूपी के इसी प्रकार की प्रक्रिया को अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए। इसके बाद आज के टाइम में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ को 2027 या भविष्य में प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा सकता है। और जब उनसे ये सीधा सवाल किया गया कि बहुत बड़ा तबका आपको प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहता है, क्या आप इसके बारे में सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए राजनीति महज एक फुल टाइम जॉब नहीं है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मैं खुद को एक नागरिक के रूप में देखता हूं, ना कि किसी पद की लालसा रखने वाले व्यक्ति के रूप में। काम से पहचान बननी चाहिए, नाम से नहीं। उन्होंने साफ किया कि वो अभी यूपी के सीएम हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन इसके आगे वो कुछ कहने से बचते दिखे। वहीं उनके इस बयान का मतलब लोग ये भी निकाल रहे हैं कि भविष्य में उनके लिए रास्ते खुले हैं। कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने मुझे यहां लगाया है, और राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहां काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। तो ये हम लोग जिस समय तक हैं काम कर रहे हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने धर्म और अनुशासन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपकी सरकार ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक क्यों लगाई, तो उनका कहना है कि धार्मिक आयोजनों में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। प्रयागराज में महाकुंभ को उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सड़कें चलने के लिए होती हैं, हिंदुओं से धार्मिक अनुशासन सीखना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ लोग आए, लेकिन एक भी लूटपाट की घटना नहीं हुई। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल को लेकर भी अपनी राय रखी। जब उनसे इसके विरोध पर सवाल किया गया कि वक्फ बिल का काफी विरोध हो रहा है, आपकी सरकार इस पर क्या सोचती है, तो वक्फ बिल के विरोध पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने जवाब देते हुए कहा कि यकीनन हर अच्छे काम का विरोध होता है। इस बिल का लाभ तो देश के मुसलमानों को भी मिलेगा। वक्फ बिल को लेकर देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिन ईद की नमाज में लोगों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की, जिसे वक्फ बिल के खिलाफ सांकेतिक विरोध के तौर पर देखा जाता है, जिससे बीजेपी नेताओं ने सियासत करार दिया है। यही प्रदेश था जिसके आगे 8 साल पहले पहचान का संकट था। आज ईद कितने शांति के साथ मनाई जा रही है। 2017 के पहले कोई पर्व और त्योहार आता था तो लोगों में आशंका होने लगती थी, लेकिन ये आशंकाएं बंद होनी चाहिए। देखिए, हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, जो हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म
इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। और आखिर में भाषा नीति को लेकर भी सवाल उठे। डीएमके सांसदों ने ट्राई लैंग्वेज फार्मूले का विरोध किया, और जब इस पर योगी आदित्यनाथ से सवाल किया गया तो ट्राई लैंग्वेज वाले मसले पर सीएम योगी ने जवाब देते हुए कहा कि हम तो कन्नड़, बंगाली, मराठी भी पढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्या इससे छोटा हो गया? ट्राई लैंग्वेज फार्मूले पर डीएमके सांसदों ने अलग रुख अपनाया हुआ है। उस पर सरकार ने भी पिछले दिनों संसद में साफ किया कि कोई भी भाषा किसी भी राज्य पर थोपी नहीं जाएगी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा को लेकर लचीला रुख अपनाया गया है। सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में कहा कि बच्चों के लिए सीखे जाने वाली 3 भाषाएं उनके राज्यों, क्षेत्रों और पाठ्यक्रमों से जुड़ी होंगी। मोदी जी ने 2014 में आने पर सबका साथ और सबके विकास की बात की, और उसी के अनुसार डेवलपमेंट भी, वेलफेयर की स्कीम भी सबके लिए लागू किया। किसी के साथ भेदभाव हुआ? जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मेरा ये मानना है जितने भी 4 करोड़ लोगों को आवास मिले, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, देश के अंदर 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गए, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन चले गए, करोड़ों घरों में बिजली के निःशुल्क कनेक्शन बांटे गए, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना और तमाम अन्य स्कीम में लोगों को तमाम प्रकार के लाभ मिले हैं। क्या किसी की जाति, मत, मजहब, क्षेत्र या भाषा पूछी गई? किसी के साथ नहीं पूछी गई। और इसमें लाभान्वित होने वाली जो सर्वाधिक संख्या वो मुसलमानों की है। तो भेदभाव कहां हुआ है? कहां से भेदभाव हुआ है? देखो, इस सोच का नजरिया है। स्कीम को उन तक पहुंचाया जा रहा है बिना भेदभाव के। हमने तो किसी की जाति नहीं देखी। उत्तर प्रदेश के अंदर 20% मुसलमान है। इन सभी वेलफेयर स्कीम में उन्होंने 35 से 40% उसका लाभ प्राप्त किया है। तो रोका तो नहीं गया किसी का, उसका चेहरा देख के तो योजना का लाभ नहीं दिया गया। जो जरूरतमंद था उसको दिया गया। हां, हमने तुष्टीकरण नहीं किया, तुष्टीकरण नहीं किया, अपीजमेंट नहीं किया। हाँ, ये अपीजमेंट से हम लोग हमेशा अपने को अलग करते हैं। और इसके लिए बोलना कि भाई जरूरतमंदों को, सभी भारत का नागरिक है, उसको शासन की हर सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। और एक वेलफेयर स्टेट की यही परिकल्पना भी है, और उसी को मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर दिया जा रहा है। अब कोई ये बोले कि साहब हम तुष्टीकरण नहीं होने देंगे, तो कहां से भड़काऊ बयान है? तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में पिछले 8 साल के अपने शासन और देश दुनिया की तमाम बातों पर खुलकर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। बुलडोजर से लेकर धर्म, राजनीति और 2024 के समीकरण तक उन्होंने साफ कर दिया कि उनके लिए सबसे पहले नागरिक धर्म और सेवा भाव है। अब आपके क्या विचार हैं? क्या योगी आदित्यनाथ भविष्य के पीएम हो सकते हैं? क्या बुलडोजर मॉडल सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।